जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे, हरदम तुम्हें कोई जगाने आया, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों का नतीजा कुछ मिले ना मिले, ऐसों का नतीजा कुछ मिले ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है, याद दिलाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है, और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है, मौत से बचाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। ये समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे फिर से अवसर दिया आप लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। आइए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत करें, पिता परमेश्वर की स्वागत करें, अपने उद्धारकर्ता, अपने गुरु, अपने प्रभु का स्वागत करें। हृदय से, सच्चे मन से आप बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपके शरण में आता हूँ। जो लोग भी चाहते हैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना, जिनकी भी इच्छा है और वो चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु के शरण में जाएं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, वो व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखना है ऐसे, या फिर अपने सर पर ऐसे हाथ रखना है और फिर बोलना है, हे प्रभु यीशु, मैं आपके शरण में आता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। पुत्र परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। ऐसा बोल करके आप प्रभु यीशु के नाम से स्वागत कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत कीजिए, वो आपको ब्लेस करने के काम करेंगे। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ इस लाइव सभा में। हर एक व्यक्ति को जय मसीह की। कृपया कमेंट में जय मसीह लिख करके आप भी एक दूसरे को जय मसीह बोल दीजिए। और सच्चे परमेश्वर, हालेलुया सरकार, प्रभु यीशु की जय, ऐसे बोल करके आप कमेंट कर दीजिए। ऐसा करके, लिख करके, बोल करके आप परमेश्वर पिता का महिमा कर दीजिए, तारीफ कर दीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है जो बाइबल से जुड़ा हुआ है, चर्च से जुड़ा हुआ है, कलीसिया से जुड़ा हुआ है, तो आप बेखट के मुझसे पूछ सकते हैं। संकोच नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज की सभा वाकई में बहुत ही आशीष की सभा होने वाली है, बहुत ही ब्लेसिंग की सभा होने वाली है। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ लाइव बने रहिए। हालेलुया। आज छुटकारे का सभा है, और यदि आप सच्चे मन से, हृदय से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो आप परमेश्वर के काम को
अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, बीच में से आपको छोड़ करके नहीं जाना है। हालेलुया, बने रहना है और प्रभु की महिमा करते रहना है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रशंसा हो। अपने पास एनॉइंटिंग ऑयल ले लीजिए, एनॉइंटिंग वाटर ले लीजिए, जो पहले से आपने मुझसे प्रार्थना करा के ले रखा है। और यदि आपने अभी न्यू है और आपने अभी तक एनॉइंटिंग वाटर की आशीष नहीं ली, एनॉइंटिंग ऑयल की आशीष नहीं ली है, तो कृपया आप फ्रेश तेल और पानी किसी शीशी में, किसी बोतल में लेके रख लीजिए। हालेलुया। और जब मैं लास्ट में वचन के बाद में जब प्रार्थना करूंगा तो सबसे पहले एनॉइंटिंग की आशीष देता हूं, तो उसमें आपको 7 बार हालेलुया और 7 बार यीशु लहू का जय बोल करके आप उस एनॉइंटिंग के आशीष को उस तेल और पानी पर ग्रहण कर लेना है। आमीन बोल के क्लेम कर देना है। ऐसा करके आप उस तेल पानी पर आशीष ले लीजिए। अब फिर उस तेल और पानी को, एनॉइंटेड तेल और पानी को आपको इस्तेमाल करना है। उस पानी में से थोड़ा सा लेना है, एनॉइंटिंग वाटर में से थोड़ा लेना है, लेकर के 7 बार हालेलुया बोलकर, 7 बार यीशु लहू के जय बोलकर उसको पी लेना है। फिर उसमें से थोड़ा सा ले करके ऐसे ही बोल करके, सेम चीज़ बोल करके ऐसे अपने ऊपर ऐसे छिड़क देना है। फिर ऐसे ही ले करके आप अपने घरों में, मकानों में चारों तरफ छिड़क सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा एनॉइंटिंग ऑयल को आपको लेना है अपने हथेली पर या इस हथेली पर या इस किसी पर भी ले लीजिए और 7 बार हालेलुया बोलिए, 7 बार यीशु लहू का जय बोल करके ऐसे लीजिए और ऐसे अपने माथे को एनॉइंट कीजिए, अपने सर पर लगाइए, अपने दिल पर लगाइए, जहाँ भी आपको दर्द तकलीफ है वहाँ पर लगाइए और ऐसे ले करके अपने घर पर लगाइए, चौखटों पर लगा दीजिए, यीशु लहू का जय बोल करके 7 बार हालेलुया। और जो भी आपके घर में लोग हैं उन लोगों को भी ऐसे लगा दीजिए। कैसे एनॉइंट करते हैं ये आप सीख लीजिए कि किस प्रकार से अपने घर को, अपने आप को, अपने फैमिली को एनॉइंट किया जाता है, ये सीखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऊपर जो आप देख रहे हैं एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कभी भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कमेंट में देखिए, यहाँ पर ये नंबर है, इस पर भी आप कभी भी किसी भी समय आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पहले मैसेज करके फिर कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी आपका प्रार्थना विनती है तो आप उसे हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वैसे आपको जितना लोग हमारे यहाँ पर जो है कि 7 राउंड का प्रार्थना होता है हालेलुया दरबार में, तो 7 राउंड की प्रार्थना का आशीष आपको लेना चाहिए। उसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप लाइन पर आपको मैसेज करना है और बता देना है कि आप क्यों लेना चाहते हैं, क्या तकलीफ़ है। फिर आगे आपको जैसे गाइड किया जाता है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रक्रिया क्या है, तो वैसे आपको करना है। यदि आप वैसे करेंगे तो आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगी। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप एक QR कोड, उस QR कोड को कई लोग पूछते हैं कि क्यों दिया गया है। तो QR कोड इसलिए है कि आप उस पर अगर यदि आप अपना भेंट, 10वां अंश आदि भेजना चाहते हैं प्रभु के राज में, प्रभु की सेवा में, तो आप भेज करके परमेश्वर पिता का महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर पिता का तारीफ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो जितना ज़्यादा बोएगा उतना ही ज़्यादा काटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोना सीखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काट सकें। उसके अलावा आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक इस प्रभु के चैनल को, सबकाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आपको लाल बटन दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब का, उस सब्सक्राइब के लाल बटन को जो ऊपर दिख रहा है बीच में, उसको ऐसे टच कर दीजिए और वहाँ पर एक घंटी बनी होगी, उस घंटी को टच कर दीजिए और वहाँ पर ऑल होगा, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। हालेलुया। और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में सच्चे परमेश्वर हालेलुया सरकार प्रभु यीशु का जय लिख करके कम से कम 7 लोगों को शेयर करके प्रभु का महिमा कर दीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करेंगे, उसे करने से
आप क्लेम कर रहे हैं। 7 लोगों से ज़्यादा को कीजिए, जितना ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं करिए, लेकिन कम से कम 7 लोगों को ज़रूर कीजिए। ऐसा करके आप क्लेम करते हैं आज की प्रार्थना को अपने लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। वंस अगेन फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की लाइव सभा में। पिता परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करें, पवित्र आत्मा से भरें और प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु के समर्थी नाम से। हालेलुया। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको पूछने में नहीं हिचकिचाना है, ज़रूर बताना है। हालेलुया, हालेलुया। सरकार, हालेलुया दरबार जो सेवकाई है, मिनिस्ट्री है, ये बहुत सारे लोगों के लिए नया है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट और सभी का सहयोग चाहिए इस सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर का राज बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मसीह यीशु का नाम ऊंचा करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और मेरे पिता परमेश्वर, लोग जितना लोग लाइव जुड़ रहा है ब्लेस होने पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, डिलीवरेंस पाए और आपके वचन से, आपके सामर्थ्य से, आपके आत्मा से भरते चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा। मेरे पिता, जितने लोग सच्चे मन से आमीन टाइप कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर हालेलुया सरकार प्रभु यीशु की जय टाइप कर रहे हैं, और जितना लोग प्रभु जी हृदय से शेयर कर रहे हैं, शेयर बटन को क्लिक करके 7 लोगों को कम से कम शेयर कर रहे हैं मेरे पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज की लाइव सभा की आशीष से उसके जीवन में जाएं, उनके घर, फैमिली, परिवार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, रोजी रोजगार में जाएं और उनके लाइफ को ब्लेस करने का काम करें मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है? यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप प्रेयर लाइन नंबर पर जरूर पूछिए। प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे जो आपको नीति वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन से हम पढ़ेंगे 26 अध्याय और उसका 2 नंबर वचन। मेरे साथ निकालिए, नीति वचन 26 और वचन नंबर 2। प्रेज द लॉर्ड। सो आप बाइबल ले लीजिए। ये जानते हैं ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल बुक है, अद्भुत किताब है। इस शक्ति के सामने ये इतना शक्तिमान, इतना शक्तिशाली किताब है कि इसके सामने बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े तुर्रम खान जो लोग होते हैं, जिन लोगों ने इसका विरोध किया, वो लोग मिट्टी के ढेर हो चुके हैं। लेकिन ये आज भी बढ़ते ही जा रहा है, फलते ही जा रहा है, फूलते ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है और इसके सामने विरोधी लोग सरेंडर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विरोध करते करते ख़त्म हो जा रहे हैं। इस सब किताब को आप साधारण किताब मत समझिए, ये बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही आशीषित है। जो आप ढूंढेंगे उसमें इसमें मिलेगा। हालेलुया। सो इसको दिल से लगाइए, प्यार कीजिए, क्योंकि ये प्यार के लिए है और पवित्रता के लिए है। तो नीति वचन 26 अध्याय में आ जाइए, जो नए नियम में मिलेगा और भजन संहिता के बाद मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नीति वचन 26 का 2। इस वचन के द्वारा यदि आपको कोई क्वेश्चन मन में आता है, नहीं आता है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की बड़ाई हो, पिता परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो नीति वचन 26 का 2 इस प्रकार कहता है, सुनिए। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे, ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, गौर से देखिए, कि जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप
नहीं पड़ता। आमीन। व्यर्थ में शाप किसी पर नहीं पड़ता है। यदि आपके जीवन में या किसी के जीवन में कोई श्राप है तो वो श्राप व्यर्थ यूं ही नहीं है। जरूर जीवन में कोई न कोई कारण होगा जिस वजह से वो श्राप आप पर पड़ा है और आपके जीवन में एक्टिव है, वो कार्य कर रहा है आपके जीवन में। तो इसीलिए ये पवित्र बाइबल बता रही है कि श्राप बिना अकारण किसी पर नहीं पड़ता है। अगर आपने कोई भी श्राप, जब तक आपके ऊपर कोई बोलेगा नहीं तो वो पड़ेगा नहीं। अपने आप श्राप नहीं आता, उसको देने वाला कोई होता है या वो हम उसका करने वाला कोई होता है जिस वजह से उस पर पड़ता है। तो इस वचन को आपको समझना चाहिए कि इसमें जो दिया है कि बिना वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। व्यर्थ शाप व्यर्थ में मतलब यूं ही नहीं पड़ जाता। अगर जब तक कोई उसे दे नहीं तब तक वो नहीं लगेगा, या वो व्यक्ति तब तक कुछ ऐसा करे नहीं तब तक भी वो नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आपको किसी ने नहीं दिया, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया फिर भी आपके जीवन में श्राप है। तो उसका मतलब है कि बिना कारण तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूर्वजों से ट्रांसफ़र होते आता है। जैसे आप देखते हैं कि हम अपने पूर्वजों के गुणों को भी अपने जीवन में रखते हैं, जैसे उनके स्वभाव, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका हिम्मत, उनका ढाढ़स, उनका बल, ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में आती हैं वैसे ही उनका भी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, अन्य चीज़ें भी। ये तो हमें लाभ की बातें हो गई। जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे आजा दादा होते हैं, परदादा होते हैं, उन लोगों के जीवन से अच्छी चीज़ें जैसे आती है, हमने उनका आँख ले लिया, नाक ले लिया, मुँह ले लिया, ये सारी चीज़ें ले लिया जो अच्छी चीज़ें आप जैसे गिने। उसी प्रकार से उनके जीवन में अगर कोई श्राप है, कोई पाप है, कोई बुरी आदत है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई बंधन है, तो वो भी हमारे ऊपर ट्रांसफ़र होके आ जाता है। तो इस तरह से भी जीवन में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में श्राप आ जाता है, श्राप काम करता है। इसीलिए बाइबल बोलती है व्यर्थ में नहीं आता है, बिना वजह नहीं आता है, बिना कारण से नहीं आता है, उसका आने का कोई न कोई कारण होता है। तो आज हम और आप उसी के बारे में जानेंगे। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे और वो वचन है भजन संहिता से। उस वचन को भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 109 और वचन नंबर 28 मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता 109 और वचन नंबर 28। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कमेंट में लिख दीजिए सच्चे परमेश्वर, हालेलुया सरकार, प्रभु यीशु की जय। ऐसे लिख करके परमेश्वर पिता का महिमा कर दीजिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की तारीफ हो, पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। 28 नंबर वचन पढ़ता हूँ, देखिए अपने पवित्र बाइबल में। वे कोसते तो रहे, माफ़ कीजिए, वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हों परंतु तेरा दास आनंदित हो। देखिए यहाँ पर दिया हो, वो कोसते तो रहें, कोसते रहें परंतु तू आशीष दे। लोग आपको कोसते मतलब यहाँ पर होता है श्राप देना। कोसना और श्राप देना दोनों एक ही बात है। कोसना अलग शब्द है केवल, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। कोसना और श्राप देना, ये दोनों चीज़ें। तो लोग कोसते हैं, जो कोसते हैं तो बाइबल कहती है तुम उनको आशीष दो। हालेलुया। तो हम लोग ये बात को जानेंगे आज उसी के बारे में कि श्राप कैसे काम करता है। और आपने बाइबल में भी देखा, बाइबल में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने श्राप के बारे में बहुत सारे वचन बताया हुआ है। हमको बाइबल पूरा इसके बारे में समझ देती है, ज्ञान देती है, बुद्धि देती है। इससे छूटने का, इससे छुटकारा पाने का भी तरीका बताती है बाइबल। इसलिए आपको दिल से, मन से बने रहना है और पूरी सभा को सुनना है। और सुन करके ब्लेस होंगे आप, यकीन मानिए। अगर आपने आज का वचन सुना और सुन करके उसको अपने हृदय में धारण किया, मनन किया, तो आप जरूर ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की तारीफ हो, पिता परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रशंसा हो। तो आज का जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है उसी में हम लोग देखेंगे कि श्राप को तोड़ने के 10 कदम, श्राप को तोड़ने के 10 कदम।
तो श्राप कई तरीके से आता है, परमेश्वर के तरफ से आता है, हमारे पूर्वजों के तरफ से आता है, हमारे पापों के कारण आता है, या किसी ने हमको दे दिया उसके कारण आता है, हो सकता है कोई शैतानी बंधन उसके कारण आता है, कई तरीके से आता है। लेकिन उन सभी को तोड़ने के लिए बाइबल हमें बताती है। आत्मिक श्राप एक जेल के समान होता है। क्या होता है? श्राप जो होता है, ये तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो श्राप पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं श्राप के ऊपर। देखो, मैं भी करता हूँ विश्वास, कोई करे या नहीं करे। ये एक जेल के समान होता है, यूँ कहिए तो एक प्रकार के बक्से की तरह होता है। शैतान आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 दीवारी की सीमाओं के भीतर, ऐसा कहता है शैतान। बहुत से लोग दिली इच्छा होती है, बहुत से लोगों की दिली इच्छा होती है कि वे धूम्रपान छोड़ें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पान गुटखा छोड़ दे, खाना तम्बाकू खाना छोड़ दे, बीड़ी पीना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें। इस प्रकार की चीज़ें जो वो व्यसन करते हैं, जो नशा करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ये दिली इच्छा होती है कि वो छोड़े। पोर्न देखना छोड़ें, जैसे कि गंदे वीडियोस देखते हैं, पोर्न देखते हैं, उन सब चीज़ों को वो छोड़ दें। तो ऐसा करना चाहते हैं, वो देखना बंद कर दें, और या फिर शराब पीना बंद कर दें, या लॉटरी या जुआ खेलना बंद कर दें, चाहे कोई पाप करें उस पाप को छोड़ दें। सभी लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि छोड़ दें, और कितनी बार वो कोशिश करते हैं, लेकिन बंद नहीं होता है, छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आत्मिक जेल में हैं, आत्मिक बंधन में हैं, आत्मिक घेरे के अंदर हैं। इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं चल रहा है। हालेलुया। ऐसी क्या होती है, ऐसी संस्थाओं से बंधे हैं, मतलब ऐसी ताकतों से बंधे हैं, ऐसे संगठनों से बंधे हैं, ऐसी संस्थाओं से बंधे हैं, ऐसे बुरे लोगों की संगति में बंधे हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं से बंधे हैं जो उन्हें मुक्त करना नहीं चाहती हैं, या अक्सर उन्हें बंधन में रखने का कानूनी अधिकार रखती हैं। जैसे दुष्ट आत्माओं के पास एक कानूनी अधिकार होता है, जैसे एक प्रशासन को अधिकार होता है, अगर आपने कुछ बुरा किया तो वो बुरा कर दिया तो सरकार के पास अधिकार होता है कि आपको कारागार में डाल दे, जेल में डाल दे और वहाँ पर रखे, ये उनका अधिकार होता है। उसी प्रकार से श्राप के पास, दुष्ट आत्माओं के पास, अंधकार की ताकतों के पास एक कानूनी अधिकार होता है कि वो आपके जीवन को दुखी करे, बंधन में रखें, श्राप में रखें। उनके पास एक कानूनी अधिकार होता है। जैसे आपके जीवन से कोई ऐसा कुछ हो गया जो पाप है, बुराई है, गुनाह है, जो परमेश्वर के वचन बोलता है ऐसा करोगे तो तुम पर श्राप आएगा, लेकिन आप उस परमेश्वर के वचन का भय नहीं मानते, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो क्या होता है? फिर वो कानून लागू हो जाता है और उन ताकतों के पास एक अधिकार मिल जाता है आपको सताने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन का आपने तोड़ा है और इसलिए वो आपको सताएंगी। और ऐसा करने से वो लोग परमेश्वर के सामने भी बोल देते हैं कि भाई इसने आपका वचन को तोड़ा है और आपके वचन के अनुसार इसको सताना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, श्राप मिलना चाहिए, तो हम तो अच्छा कर रहे हैं। वो ऐसी अंधकार की ताकतें दलील दे देती हैं और वो नियम के अनुसार सही है, इसलिए परमेश्वर उनको अलाउ कर देता है। समझ गए? इसी को बोलते हैं कि उनके पास कानूनी अधिकार रखते हैं वो लोग आपको सताने के लिए, बंधन में डालने के लिए। परमेश्वर आपको उन दुष्ट आत्माओं से अलग करना चाहता है जो आपको बंधन में डाल कर रखती हैं। चाहे आपने बुरा कुछ किया और उसके कारण से वो आपको श्राप के बंधन में बांध देती हैं, नशे के बंधन में बांध देती हैं, बुराई कामों के बंधन में बांध देती हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उन दुष्ट से अलग हो जाओ, उन बंधनों से अलग हो जाओ। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है और चाहता है कि उन सभी से आपको अलग करके रखे जो आपको बंदी बना के रखते हैं। उनकी इच्छा है कि आप जिस जेल में हैं, अर्थात जिस श्राप में हैं, उसके दरवाजे खोले। मेरा मानना है कि जब आप इन 10 चरणों से गुजरेंगे, ये 10 तरीके जो श्राप तोड़ने का बताया जा रहा है, अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा, उससे गुजरेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे,
जब आप उनको अपने जीवन में लागू करेंगे, पालन करेंगे, तो आपके जीवन से ये बंधन की जंजीरें टूट जाएंगी और आप आज़ाद हो जाएंगे और ये आपको फील होगा, महसूस होगा। श्राप तोड़ने के उपाय में सबसे पहला जो है, स्वतंत्रता के लिए धर्म शास्त्रीय आधार को समझे, अर्थात परमेश्वर के शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार आपको समझना है पहले कि क्या कहता है श्राप। श्राप एक बंधन में डालता है और उस श्राप को तोड़ा जाता है तो आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है श्राप से, गुलामी से, श्राप के। समझ गए? तो पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल उसके बारे में क्या कहता है, इसके लिए यदि आप इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, देखिए क्या दिया हुआ वहाँ पर, नया नियम में मिलेगा। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 7 नंबर वचन। हालेलुया। पेज नंबर है 265। सुनिए बाइबल क्या कहती है इफिसियों के पुस्तक 1 के 7 में। बाइबल कहती है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। अपराधों की क्षमा और उसके लहू से छुटकारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों के पुस्तक 1 का 7। जब आप अपनी आज़ादी की तलाश में हो तो याद रखें कि मसीह ने आपके जीवन की कीमत चुकाई है ताकि आपको मुक्ति मिल सके। मुक्ति सिर्फ माफ़ी से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। आप जो कुछ भी आप पर कब्जा करता था उससे आपको वापस खरीद लिया गया है और अब मसीह ही आपके जीवन का मालिक है। आपका आज़ादी उसके बलिदान की वजह से है। यही वह आधार है जिस पर आपको अपना विश्वास बनाना चाहिए। आज़ादी हमारी है इसलिए नहीं कि हम दुखी हैं, बल्कि यीशु के बलिदान की वजह से। हालेलुया। एक और पवित्र वचन कहता है, कुलुसियों का पुस्तक 1 अध्याय और 12 से लेकर 14 तक, पिता को धन्यवाद देते हुए जिसने हमें ज्योति में पवित्र लोगों की विरासत में सहभागी होने के योग्य बनाया है। उसने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह वचन भूतकाल का उपयोग करते हुए कहता है, उसने उद्धार किया। यह कलवरी की क्रूस पर था कि आप अंधकार की शक्ति से मुक्त हुए थे। आपकी स्वतंत्रता की नींव उस सत्य को समझने से आनी चाहिए जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आपका उद्धार प्रकट होने वाला हो सकता है, लेकिन आपके उद्धार की नींव 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कलवरी पर डाल दिया था, क्रूस पर डाल दिया था। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस हम प्रार्थना करवा लेंगे और मेरे को क्या हो जाएगा, श्रापों से छुटकारा हो जाएगा। नहीं, जानना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे छुटकारा मिलेगा। इसीलिए आपको प्रभु यीशु को जानना चाहिए। प्रभु यीशु को क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसको जानना चाहिए। गलातियों के पुस्तक में कहा गया है, मसीह ने हमारे लिए स्वयं शापित बनकर हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर अर्थात लकड़ी पर लटकाया जाता है वह शापित है, ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर आए और हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की गई आत्मा को प्राप्त करें। गलातियों का पुस्तक 3 का 13 और 14। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा। हमें यह स्वीकार करने के लिए बुलाया गया है कि वह प्रभु है और विश्वास करें कि वह जी उठा है और हम बच जाएंगे। हमारे उपचार, चंगाई और उद्धार के साथ भी यही विचार बना रहता है। यीशु ने आपके लिए जो कुछ किया है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। ये पहला चरण है। जब आप ऐसे विश्वास करते हैं प्रभु ने जो कुछ भी किया है, आपके लिए किया है,
तो वहीं से छुटकारे की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है मसीह में अपना विश्वास स्वीकार करें। अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 2 से 3 वचन, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी से पहचान सकते हो, जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी भी जगत में है। पहला यूहन्ना 4 का 2 और 3 वचन पढ़ के आप देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इससे पहले कि आप श्रापों को तोड़ना शुरू करें, न केवल आपको यह जानना होगा कि मसीह ने क्रूस पर आपके लिए क्या किया, बल्कि उसमें अपने विश्वास को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ एक भविष्यवक्ता या एक प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं या एक अच्छा शिक्षक नहीं है। आपको उसे अपने निजी परमेश्वर, प्रभु, उद्धारकर्ता के रूप में मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये दूसरा नियम है, तो छुटकारा आपको मिलने लगता है। तीसरा कारण जो है कैसे आपको तोड़ना है, तीसरा पॉइंट, आज्ञाकारिता के लिए प्रबद्ध हो जाइए। ठान लीजिए कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। रोमियो का पुस्तक 6 का 13 वचन कहता है, और अपने अंगों को पापों के लिए अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुओं में से जीवित जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। अपने मन में यह बात बिठा लें कि आप मुक्ति के लिए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप प्रभु के लिए और अधिक उपलब्ध होना चाहते हैं। आप स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि आप बिना किसी बाधा के परमेश्वर की सेवा कर सकें। यदि आप स्वतंत्रता में चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की सेवा करने का मन बना लीजिए। ये तीसरा पॉइंट है कि तब आपके जीवन में छुटकारा काम करने लगेगा। यदि आप उद्धार से पहले अपने सांसारिक फिल्में, यहाँ तक कि अश्लील फिल्में देखने में समय बिताया है, तो उस समय को अब प्रार्थना में बिताने लगिए, परमेश्वर के वचन में बिताने लगिए, परमेश्वर के लोगों की संगति में बिताने लगिए। चौथा पॉइंट है कैसे आपके जीवन से श्राप टूटेगा, तो वह है किसी भी ज्ञात पाप को पश्चाताप कीजिए। अगर आपके जीवन में ऐसे हो सकता है कुछ पाप आपने किए हैं जो आपको पता है, कुछ नहीं पता हो, तो जो भी आपके जानकारी में, नॉलेज में आपका पाप है उसके लिए पश्चाताप कीजिए। मरकुस 6 का 12 कहता है, सो उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6 का 12। यह पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि शिष्य पाप के पश्चाताप का प्रचार करने के बाद दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। आपको पीछे जाकर पिछली गलतियों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात से अवगत रहें कि प्रभु आपको क्या बताते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा आपके मन में लाए गए किसी भी पाप का पश्चाताप करें, चाहे वह झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, या गर्भपात कराना हो, चाहे वह कोई भी पाप हो। यदि आपके पवित्र आत्मा आपके दिल में लाता है तो उससे खेदित होएं, उससे पश्चाताप करें और उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। उसे प्रभु के सामने लाएं। पश्चाताप न किए गए पाप एक खुला द्वार है। यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं और आपके जीवन में कोई पाप है, उस पर पछतावा नहीं है, तो पाप आपके लिए खुला द्वार है, जिस द्वार में श्राप प्रवेश करता है, दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं और आपके जीवन के लिए कानूनी अधिकार वो लोग प्रदान कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। पांचवा है सभी प्रकार की क्षमाशीलता त्याग दें। सभी प्रकार की क्षमाशीलता त्याग दें। जैसे मत्ती का पुस्तक 8 और उसका 34 और 35 वचन कहता है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया।
कि जब तक वह अपना सब हक भर न दे तब तक दंड पाए। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो स्वर्गीय पिता भी तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। क्षमाशीलता मतलब पूरी तरीके से जो भी आपके जीवन में किसी ने कोई अपराध गुनाह किया है, कोई व्यक्ति है, तो उसको आप क्षमा कर दें, क्षमाशीलता करें। ठीक है। कई लोगों में क्षमाशीलता की कमी के कारण शैतानी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्षमा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दुष्ट आत्माएं उनके अंदर, शैतानी आत्माएं, शैतानी ताकतें उनके अंदर आ जाती हैं और काम करने लगती हैं। यदि आप कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे तो शैतान आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, दुष्ट आत्माएं आसानी से आप तक पहुंच जाएंगी। हालेलुया। कटुता, क्षमा न करना, अपराध करना आपका चुनाव है, लेकिन इन पर कायम रहने का चुनाव करके आप शत्रु को आपको बांधे रखने का अधिकार दे रहे हैं। समझ गए। बंधन और श्राप से मुक्त होने का तरीका यह है कि आप स्वयं का परीक्षण करें और अपने हृदय में जो कुछ भी छिपा है उसे बाहर निकाल दें। माफ करने का चुनाव करके आप उस कृत्य को उचित नहीं ठहरा रहे हैं जिसने आपको पीड़ा पहुंचाई है। आप बस उससे बंधे हुए नहीं रहना चुन रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपके अतीत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वे आपके भविष्य को प्रभावित करना जारी रखें। इसलिए उनको माफ़ करिए और उन अतीत की बातों को भूल जाइए। आपकी स्वतंत्रता आपकी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भावनाओं में मत बहिए। किसी को भी, सबको माफ़ करके सारी बातों को भूल जाइए। छठा पॉइंट है जो आप श्रापों को कैसे तोड़ सकते हैं, वो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोना टोटका, शपथ, कसम, क्रिया, राक्षसी प्रतिज्ञा, शैतानी दुष्टात्मा का प्रतिज्ञा, दुष्टात्माओं का समारोह, रक्त संधि, झूठे देवताओं और झूठे धर्मों से सभी तरह का संपर्क त्याग दें। हालेलुया। परंतु वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:2, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में छल से लाते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अगर यह खंड, यह वचन आप पर लागू होता है तो समझ लें कि इन प्रथाओं को त्यागने से आपकी आज़ादी को बढ़ावा मिलेगा। त्यागने के जरिए आप अपने जीवन पर शैतान के अधिकारों को खत्म करने का फैसला कर रहे हैं। त्याग करना उतना ही सरल है जितना कि यह कहना कि प्रभु, मैं रहस्यवाद से सभी संपर्क त्यागता हूँ, खत्म करता हूँ। यदि आपने कोई मठ बनाया है, झूठी मूर्तियों की पूजा की है, दुष्ट आत्माओं का अनुष्ठान में भाग लिया है, बचपन से दुष्ट आत्माओं को समर्पित किया है या किसी भी प्रकार की गुप्त प्रथाओं में शामिल रहे हैं, तो उसे त्याग दें। अपने द्वारा स्वेच्छा से शैतान को दिए गए सभी अधिकारों को समाप्त कर दें। समझ गए, ये आपको करना पड़ेगा। 7वां जो है, आपको क्या करना है, कैसे श्राप को तोड़ना है। 7वां पॉइंट, सभी शापित वस्तुओं से छुटकारा पाएं। व्यवस्था विवरण 7:26 कहता है, और न कोई घृणित वस्तु अपने घर में ले आना, कहीं ऐसा न हो कि तू भी उसके समान नाश हो जाए। उससे पूरी रीति से घृणा करना और क्योंकि वह शापित वस्तु है। अपने घर की जांच करें और उन वस्तुओं को हटा दें जो जादू टोने से जुड़ी हो सकती हैं। आपको जो भी चीज़ शैतान को समर्पित मिले उसे अपने पास से जितना जल्दी हो सके हटा दें। यह अक्सर आपके जीवन में दुश्मन के लिए संपर्क बिंदु होता है। उसके द्वारा शैतान आपके संपर्क में आसानी से आ जाता है। जिन चीज़ों से छुटकारा पाना है वो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो ईजा बोर्ड, ड्रीम कैचर्स, राशि भविष्य,
अश्लील पत्रिकाएं, जादू टोना संबंधी पुस्तकें, डरावनी फिल्में, क्रिस्टल, ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताया, इस प्रकार की चीज़ें, इनको और इसी प्रकार के अन्य चीज़ों को आपको अपने जीवन से पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। 8वां पॉइंट है शराब से छुटकारा पाने का, वो है यीशु के नाम पर अपने आप को मुक्त करें। लूका का पुस्तक 10 और उसका 19 कहता है, देख मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, और कोई वस्तु तुझे किसी प्रकार हानि न पहुँचाएगी। हालेलुया। लूका का पुस्तक 10 का 19। अपने आप को किसी भी पीढ़ीगत अभिशाप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करें। यह प्रार्थना करें जितना ही सरल है, यह प्रार्थना करने जितना ही सरल है। क्या बोलना है? तो बोलना है, मैं यीशु के नाम पर अपने आप को किसी भी अभिशाप से मुक्त करता हूँ। ये बोलना है और विश्वास करना है और रिसीव करना है विश्वास के द्वारा। ऐसे आपको पीढ़ीगत श्रापों को खत्म करना है। 9वां पॉइंट है, अब्राहम की आशीष को अपेक्षा करें, उम्मीद करें अब्राहम की आशीष को। विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप इब्राहिम की संतान बन जाते हैं। तो इब्राहिम के संतान बन जाते हैं तो आप इब्राहिम की आशीषों को भी अपने जीवन पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे गलातियों का पुस्तक 3 का 14 कहता है, और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर भी आए, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। हालेलुया। मुख्य बात यह है कि आप अपनी अपेक्षाएं बदलें। यह एक साधारण प्रार्थना की तरह लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन शब्दों पर विश्वास करें जो आपने अभी कहे हैं, और उसी के अनुसार अपना अपेक्षा बदलना शुरू करें। उम्मीद करें कि अब आप रात भर सो सकेंगे, ऐसे आपको उम्मीद करना है, विश्वास करना है। सिवाय इसके कि आपको लगातार खराब मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलती रहेगी, ऐसे सोच करके उम्मीद करना शुरू करें कि यीशु के नाम पर आपके जीवन में चीज़ें बदलने वाली हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ऐसी अपेक्षा कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जब इस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन में काम होने लगता है। अपेक्षा ही, उम्मीद ही चमत्कार का आधार बनता है। इसलिए ऐसा उम्मीद, ऐसा विश्वास जताइए प्रभु यीशु के नाम में। 10वां पॉइंट है, परमेश्वर के वादे को स्वीकार करें। व्यवस्था विवरण की किताब में मिलेगा और यहोशू की किताब में भी मिलेगा। यहोशू की किताब 1 और उसका 8 वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1 का 8। हम न केवल चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के वादों की घोषणा भी करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखे वादों को ढूंढना शुरू करें, उन्हें तोड़ें, उन्हें याद करें और उन्हें अपने मुंह से निकलने न दें, बाहर न निकलने दें, मतलब उसको कंठस्थ करें। उनको बोलें और उनको याद करें, उनको क्लेम करें। अपने मन हृदय से उन्हें गायब न होने दें कि आज पढ़ लिया तो फिर भूल गया। भय के समय में उन वचनों को, उन वादों को स्वीकार करें। जब आपको डर लगता है, भयभीत होते हैं, आपको ऐसा लगता है, डरा हुआ लगता है, तो आप उन वचनों को बोलें और उनको क्लेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1 का 7। बीमारी के समय में घोषणा करें और बोले यशायाह का पुस्तक 53 और वचन नंबर 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इस तरह से बोलना है आपको। हालेलुया। और अगर आप अनिश्चित हैं तो अनिश्चितता के समय में कहें यशायाह का 41 और उसका 10 नंबर वचन, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41 और उसका 10। आपके द्वार के बाद भी यदि लक्षण वापस आते हैं, आपके उद्धार मतलब इतना सब करने के बावजूद भी यदि लक्षण वापस आते हैं, श्राप फिर भी आपके जीवन में दिखाई देते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहें, बने रहें। आत्मा की तलवार लें, अर्थात परमेश्वर के वचन को दिन रात अध्ययन करें और यीशु के नाम पर दुश्मन के खिलाफ आएं और परमेश्वर का नाम लेकर दुश्मन का विरोध करें। समझ गए? परमेश्वर चाहता है कि आप वह जीवन जिए जिसके लिए उसने आपके लिए अपनी जान दी है। इस विश्वास के साथ दृढ़ रहो कि मसीह के द्वारा स्वतंत्रता तुम्हें मिलेगी। ऐसे आपको विश्वास करके दृढ़ रहना है। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दें और ब्लेस करें। तो आपने जाना 10 ऐसे पॉइंट, 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 10 कदम जिसको पालन करने से आप अपने जीवन में तमाम श्रापों को तोड़ देते हैं, तमाम बंधनों को तोड़ देते हैं। इसलिए हृदय से, मन से पालन कीजिए। आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितना लोग लाइव देख रहा है, कमेंट कर रहा है, हालेलुया बोल रहे हैं, यीशु का जय बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं और कमेंट में सच्चे परमेश्वर हालेलुया सरकार बोल रहे हैं, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। विश्वास के साथ उसको रिसीव कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। अगर आप चाहते हैं एनॉइंटिंग की आशीष तो तेल और पानी लेकर तैयार हो जाइए, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूँगा। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरा लाराबा, जितना लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, सुन रहे प्रार्थना को, वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन तमाम लोगों के लिए जो आमीन लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, यीशु का जय बोल रहे हैं मेरे पिता, इनके ऊपर जो भी श्राप है मेरे पिता परमेश्वर, उन श्राप के बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और ये 10 पॉइंट, 10 स्टेप्स जो हैं श्राप तोड़ने के मेरे पिता, इनको याद हो जाए और इनकी इस वचन की आज की संदेश की आशीषें इनके जीवन में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु के लहू में ब्लेस हो जाए। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा रेकिने के शाखरा खरला रबा होली गोष्ठ इन जीसस नेम। प्यारे पवित्र आत्मा, इन एक एक लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, छुटकारा देता हूँ, चंगाई देता हूँ, डिलीवरेंस देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन बोलो, रिसीव करो विश्वास के साथ। और यदि आप एनॉइंटिंग की आशीष चाहते हैं तो अपने हाथों में एनॉइंटिंग ऑयल ले लीजिए, एनॉइंटिंग वाटर ले लीजिए। और अगर आपके पास एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर नहीं है तो फ्रेश ऑयल और फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी और तेल ले लीजिए, अपने हाथों में ढक्कन खोल दीजिए और मोबाइल स्क्रीन के सामने दिखाइए अपना उस तेल पानी को और 7 बार हालेलुया बोलकर, 7 बार यीशु का जय बोल करके ग्रहण कीजिए। आमीन बोल करके रिबंदोरी शंदोरी बोरी खारा लारा बारे कहने की शाखा दागा लारा बा। मेरे हवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर देता हूँ। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं हालेलुया बोल रहे हैं, यीशु का जय बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, जिनके हाथों में तेल है, जिनके हाथों में पानी है, उस तेल और पानी को प्रभु यीशु के जलाल में बदल देता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बदल देता हूँ, प्रभु यीशु का लहू डालता हूँ, पवित्र आत्मा का आग डालता हूँ उसमें, रोग व्याधियों को नष्ट करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, श्रापों का बंधन तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ब्लेस कर देता हूँ। हर प्रकार के श्राप के बंधन तोड़ने के लिए, पाप का बंधन तोड़ने के लिए, बुरी लत का बंधन तोड़ने के लिए प्रभु यीशु के नाम से उस तेल और पानी को बदल देता हूँ प्रभु यीशु के लहू में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। यहोवा परमेश्वर रिबंदो रिशंदो रिबोरी खरला रबा रेकिने की शाखा खरला रबा इन जीसस नेम होली गोस्ट। आमीन बोलिए, थैंक यू जीसस बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए और आमीन बोल कर रिसीव कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु का तारीफ कीजिए। और इस एनॉइंटिंग ऑयल को ऐसे आमीन बोलकर रिसीव करना और अपने हथेली पर लेना है और लेने के बाद 7 बार हालेलुया बोलकर, 7 बार यीशु के जो जय बोलकर अपने माथे पर लगाना है और जहाँ भी आपको तकलीफ है वहाँ पर लगाना है। और एनॉइंटिंग वाटर को अपने हाथों में लेकर ऐसे ही बोलना है और बोल करके ऐसे उसको ग्रहण कर लेना है और उसमें से कुछ ले करके अपने ऊपर और अपने घरों में चारों तरफ छिड़क देना है। ऐसे कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अपने हाथ में एनॉइंटिंग ऑयल लेके लगा लीजिए ऐसे, और जहाँ भी आपको तकलीफ है वहाँ पर ये हाथ रख लीजिए,
ठीक है। और वहाँ पर रख कर के ऐसे ऐसे बोलिए, यीशु लहू का जय, हालेलुया, यीशु लहू का जय। तो 7 बार हालेलुया और 7 बार यीशु लहू का जय बोलेंगे, अर्थात 14 बार हो जाएगा। तो ऐसे बोल करके आज से बोलते रहिए। छुटकारा दे रहा हूँ, आमीन बोल कर रिसीव कीजिए। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खारला रबा रेकेने के शाखादा करला रबा। मेरे यहोवा परमेश्वर, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे यीशु राजा, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो अपने हाथों में एनवाइंटिंग ऑयल लगाए हुए हैं और अपने तकलीफ पर अपना हाथ रखे हुए हैं, बीमारी पर हाथ रखे हुए हैं, दर्द पर हाथ रखे हुए, अपने सर पर हाथ रखे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से इनके सर से लेके पाँव के तलवे तक जो भी दुष्ट का बंधन है, उस बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। जो भी श्राप का बंधन है, उस श्राप को मैं तोड़ देता हूँ। जो भी शैतान का बंधन है, उस बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। रिबंदो रिशंदो रिबोदो रिबो 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 रिखरला रबा, इन जीसस नेम। प्यारे पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से ब्लेस कर देता हूँ, यीशु के नाम से छुटकारा देता हूँ, चंगाई देता हूँ, डिलीवरेंस देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मेरे राजाओं के राजा, आपके सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, आपके ताकत में बढ़ते जाएं प्रभु यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, रिशंदोरी बोरी खारला रबा रेकेने के शाखादा करला रबा, इन जीसस नेम होली गोस्ट, इन जीसस नेम होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा, जो भी ये जो जहाँ भी इन्होंने हाथ रखा हुआ है और जो भी इनके ऊपर बीमारी है, जो भी इनके अंदर रोग है, जो भी इनके अंदर बंधन है, उसे प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इनको फ्री कर देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरे यहोवा परमेश्वर, इनके जो भी सिर में जो भी ट्यूमर है, जाने के लिए प्रभु यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, चंगाई देता हूँ। इनके गले में जो भी बंधन है, उस बंधन को तोड़ देता हूँ, बीमारी को जाने के लिए कमांड करता हूँ। इनके कानों में जो भी तकलीफ़ है, वो बहरापन है, उसे यीशु के नाम से दूर कर देता हूँ। आँखों के अंधापन यीशु के नाम से दूर कर देता हूँ, नई ज्योति आ जाए। मुंह में जो भी इनको रोग व्याधि बीमारी है, उसको जाने के लिए कमांड करता हूँ, चंगाई देता हूँ। नाक में जो भी इनको बीमारी है, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, हील हो जाए और बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। इनके सीने में, फेफड़े में जो भी रोग व्याधि है, जो भी श्राप है, ताप है, बंधन, उसे यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ मेरे पिता, मिटा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इनके हड्डियों में, जोड़ों में, ज्वाइंट में जो भी इनका रोग व्याधि है, दर्द है, तकलीफ़ है, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, दूर हो जाए। चंगाई, छुटकारा से ब्लेस कर देता हूँ मेरे पिता, इन जीसस नेम। इनके स्किन में जो भी एलर्जी है, जो भी डिजीज है, जो भी सिकनेस है, जो भी इन्फेक्शन है, छुटकारा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर वाइट दाग से यीशु के नाम से छुटकारा, खुजली से छुटकारा, एलर्जी से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से देता हूँ मेरे पिता। होली गोस्ट, इनके ब्लड में जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से उस इन्फेक्शन को दूर करता हूँ, इनके ब्लड को क्लीन करता हूँ, चंगाई देता हूँ, छुटकारा देता हूँ। प्रभु यीशु का लहू इनके अंदर डालता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। रिबंदो रिशंदो रिबो रिखारला रबा। इनके लीवर में जो इन्फेक्शन है, इनके लीवर में जो पानी भरा हुआ है, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, पानी सूख जाए, लीवर का इन्फेक्शन चला जाए और इनके लीवर नॉर्मल हो जाए, हील हो जाए इन जीसस नेम। इनके हार्ट में जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, जाने के लिए कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता। छुटकारा देता हूँ मेरे पिता। जो भी इनकी डायलिसिस होती है, वो डायलिसिस बंद हो जाए, इनके बॉडी में खून बनना चालू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके किडनी हील कर देता हूँ, रिस्टोर कर देता हूँ, इनका लीवर हील कर देता हूँ। अल्सर चले जाए, थायराइड चले जाए, बीपी चले जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। शुगर, डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। पाइल्स के श्राप को यीशु के नाम से मिटा देता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। रिबंदो रिशंदो रिबो रिखरला रबा। जो भी इनके प्राइवेट पार्ट में जो भी इन्फेक्शन है, डिजीज है, सिस्ट है, गांठ है, यीशु के नाम से छुटकारा देता हूँ, चंगाई बोलता हूँ, डिलीवरेंस बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पीरियड से जुड़ा हुआ जो भी इनके अंदर समस्या है, उससे प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा देता हूँ मेरे पिता। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा रेकेने के शाकता खरला रबा। इन तमाम प्रार्थनाओं को करता हूँ मेरे पिता। इनके एमसी पीरियड संबंधी जो भी समस्या से दूर करता हूँ, इनका पीरियड एमसी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से ब्लेस कर देता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा रेकेने की शाकता खरला रबा। मेरे पिता परमेश्वर, इनके कोख पर जो श्राप है, इनके ट्यूब जो ब्लॉक है, यीशु के नाम से ओपन कर देता हूँ, श्राप को मिटा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता। चंगाई देता हूँ, छुटकारा देता हूँ। कंसीव करने के मेरे पिता परमेश्वर, प्रेगनेंसी कंसीव करने का ब्लेसिंग देता हूँ, बेबी ब्लेसिंग की आशीष देता हूँ मेरे पिता। बैरी विरोधी ने जो भी इनके खिलाफ योजना बनाए, उनकी योजनाओं को फेल कर देता हूँ। इनकी शादी ब्याह में आने वाली रुकावट बाधाओं को दूर कर देता हूँ, अच्छे रिश्ते से ब्लेस कर देता हूँ। बिजनेस व्यापार में उन्नति हो, तरक्की हो, मेरे काम धंधा में उन्नति तरक्की हो मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई करें, उनको नौकरी से ब्लेस करता हूँ
हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जो गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलने के लिए ब्लेसिंग बोलता हूँ मेरे पिता। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा, जितना लोग भेंट दसवां शादी भेजा है उनके लिए ब्लेसिंग बोल रहा हूँ। उनके कमाई पर आशीष बरकत बोलता हूँ। उनके काम धंधा नौकरी रोजगार बना रहे, फले फूले, उन्नति करें, तरक्की करें मेरे पिता। ऐसा यीशु के नाम से ब्लेसिंग देता हूँ। रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा रेकेने की शाखा खरला रबा, इन जीसस नेम होली गोस्ट। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर ब्लेस कर देता हूँ मेरे पिता। इनके हथेलियों में आशीष देता हूँ। उनके कमी घटी दूर हो जाए। इनके रुपए पैसे पर आपका आशीष बरकत हो मेरे पिता। भेड़ दसवां उसको कबूल करें, उसके द्वारा आपका राज बढ़े, आपकी कलीसिया बढ़े, आपके लोग फले फूले मेरे पिता। हमारे देश पर दया करें, हमारे मसीह भाई बहनों पर दया करें, तमाम प्रभु के दास दासियों पर दया करें। इस देश में मेरे पिता आपका मसीहियत चर्च कलीसिया भाई मसीह भाई बहन फलते फूलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हमारा देश आपके नज़रों में फलता फूलता चला जाए। बैरी विरोधी दंगाई लोगों से इस देश को बचाएं, सुरक्षित रखें। ईमानदार सच्चे लीडरों को खड़ा करें जो इस देश को अमन और शांति में लेके चले। प्रभु यीशु के नाम से मेरे यहोवा परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। होली गोस्ट रिबंदोरी शंदोरी बोरी खरला रबा रिकेने के शाखा खरला रबा, जितना लोग लाइव देख रहे हैं सभी को ब्लेस करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पर आपका कृपा हो, दया हो, अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक पाएँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। मेरे प्रियो कमेंट में सच्चे परमेश्वर हालेलुया सरकार प्रभु यीशु की जय लिख करके प्रभु का महिमा करना नहीं भूलो। लाइक करके और शेयर करना नहीं भूलो। और ऊपर दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे आपसे लाइव, तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, पवित्र आत्मा में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की हालेलुया।